Welcome to the Science Bio Combo channel. Dear students, I hope you all are fine and watching my previous videos. Today my topic of discussion is level of organizations, which is continuation of chapter 1 Introduction to Biology. ओके स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह एक फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म, एक फुली डेवलप बायोस्फीयर बनता है, किस तरह पॉपुलेशंस बनती हैं, कैसे कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं, किस तरह टिश्यूज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं। आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ज़िंदगी को समझने के लिए मुख्तलिफ फिनोमेनास की स्टडी की जा रही थी तो बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना स्टार्ट किया। अब इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद था, इसको स्टडी करने से क्या मिला, हमने फुली डेवलप ऑर्गेनिजम्स देखे मिले, हमें हमें कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, पॉपुलेशंस डेवलप हुई और बायोस्फीयर कंप्लीट लाइफ डेवलप हुई। अब इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ लेवल्स पर स्टडी किया गया, जिसका सबसे पहला जो लेवल था वो एटम है। आप जानते हैं कि हर एक चीज़ जो एटम की बनी हुई है, तो उसके बुनियाद पर ही हमारा जो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो हमारे पास एटम था। अब ये एटम जो था ये मुख्तलिफ सब एटॉमिक मिलकर एलिमेंट से बना था, और हमें पता है कि जितना भी मैटर है दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है वो एलिमेंट्स का बना है। फिर ये एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के अंदर सिंगल काइंड ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, और ये एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इनमें हमारे पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है एंड न्यूक्लियस है। अब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल्स हैं उनमें हमारे पास यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी तक दुनिया में 92 काइंड्स के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, जिनमें 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी मास को बनाने में हेल्प करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने के लिए इन 16 बायो एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इनमें से अब हमारे पास जो 6 हैं जो कि 99% टोटल मास बनाते हैं बॉडी का, इनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस हैं। जबकि जो 10 हैं वो माइनर अमाउंट में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो कि 0.1% टोटल मास बनाते हैं बॉडी का। इनमें हमारे पास पोटाशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन शामिल हैं। दूसरा, जब एटम डेवलप हुआ, जब एटम्स वगैरह बन गए तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था वो था मॉलिक्यूलर लेवल। ये एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाना स्टार्ट किया इन लोगों ने। तो मॉलिक्यूलर लेवल में क्या था, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कंपाउंड का, जिसके अंदर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात मौजूद होती हैं। ये स्टेबल पार्टिकल जो है ये बॉन्डिंग से बनता है, और जिससे तभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल और एक बायोमॉलिक्यूल डेवलप होता है। अब बायोमॉलिक्यूल जो था उसको दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया, एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, थोड़ी अमाउंट में, जिसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है, जबकि जो मैक्रो है वो हायर है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज एंड वाटर आ जाते हैं, जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आ जाते हैं। क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पिक्चर है, जो थर्ड पिक्चर और थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो है हमारे पास ऑर्गेनाली। अब एक ऑर्गेनाली कैसे बनती है, उससे कैसे सेल्स बनते हैं, ऑर्गेनाली का क्या फंक्शन होता है, तो वो हमने अगले लेवल में देखना है। ऑर्गेनाली एंड सेल लेवल, जब यही बायोमॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं खास फॉर्म में, तो एक ऑर्गेनालीज बनती हैं। ये ऑर्गेनाली जब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती हैं और फिर दोबारा मिलती हैं और एक यूनिट ऑफ लाइफ बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं सेल। और हम जानते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ सेल से होता है, कि वो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जब मुख्तलिफ सेल बनते हैं तभी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। अब हर जो ऑर्गेनाली है उसका ख़ास फंक्शन होता है। अब हमारे पास जब सेल बनता है तो सेल ऑर्गेनालिज का मजमूआ होता है। इसमें जैसे हमारे पास आपके पिक्चर के में सामने है, वाइब्रोसोम्स है, डीएनए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियाज हो गई और मुख्तलिफ ऑर्गेनालिज हो गई, जिनकी बुनियाद पर हमारे पास मुकम्मल सेल बनता है। सेल्स जब आपस में ग्रुप करते हैं और एक जैसा काम करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे पास टिश्यूज़ की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है।
और टिश्यू जो है वो कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनका कॉमन फंक्शन होता है और जो कि सेल से ही मिलकर बनते हैं। इनके अपने लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, तमाम फंक्शंस में टिश्यूज़ हेल्प आउट करते हैं। टिश्यूज जब आपस से मुकम्मल असेंबलेज कर लेते हैं तो तब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। अब जब हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा तरह के टिश्यूज आ जाते हैं और जिनका फंक्शन रिलेट कर रहा होता है, तो ये आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज होकर ये एक यूनिट बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। अब जब डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तब हमारे पास एक कलेक्टिव सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम आगे फंक्शनिंग में हेल्प करता है, जो कि ऑर्गन से ही मिलकर बना होता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ काम कर रहे होते हैं, तब जाके ये हमारे फंक्शन, ये जो हमारे सिस्टम्स हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं, एफिशिएंट वर्किंग शो कर सकते हैं। जब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेवलपमेंट हो जाती है, एटम का लेवल कंप्लीट हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल कंप्लीट हुआ, फिर ऑर्गेनेली डेवलप हुई, सेल डेवलप हुआ, सेल से टिश्यूज़ बने और टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बना, तब हमारे पास एक फुली इंडिविजुअल बनता है। जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, उससे हम इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स और ये इंडिविजुअल्स जाके मुख्तलिफ स्पीशीज़ इनके फॉर्म में होते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ आ सकती हैं, इसमें ह्यूमन की स्पीशीज़ भी आ सकती हैं, इसमें हमारे पास जैसे कैट्स की स्पीशीज़ है। हर स्पीशी अपना एक स्टेटस रखती है, अपना एक मुकाम रखती है। तो ये जो स्पीशीज़ हैं, अब एक स्पीशी होती क्या है? स्पीशी क्या होती है? ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग के लिए और ख़ास तौर पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसके बाद ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं स्पीशी। अब स्पीशीज़ के बाद मेन चीज़ आ जाती है हैबिटेट, कि जिस जगह ये पॉपुलेशन बन रही है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ का हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट होता क्या है? ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एक स्पीशी को प्रोटेक्शन, फूड, वाटर, शेल्टर, तमाम उसको सहूलियात मुहैया होंगी, तो उस जगह हमारे पास पॉपुलेशन का लेवल ज़्यादा होगा। और पॉपुलेशन क्या होती है? जब हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ आपस में मिलते हैं, वो एक जगह में एक ही मुकाम पर रह रहे होते हैं एक ही वक्त में, तब हमारे पास एक ये पॉपुलेशन डेवलप होती है। पॉपुलेशन लेवल, उसके बाद यहाँ पे स्पीशीज़ की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है कि जैसे हमने कहा कि इंट्रैक्शन होता है हमारे पास मेंबर ऑफ ग्रुप्स का जो कैपेबल होते हैं और वो एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास वही होती है कि जिसके अंदर सेम स्पीशीज़ होती हैं जो एक एरिया में और एक ही वक्त में ऑक्यूपाई करी एक ही एरिया में रह रही होती हैं। कम्युनिटी, अब जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ आपस में मिलते हैं, तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक मुआशरा बनाते हैं, जिससे हमारी जैसे सोसाइटीज़ वगैरह आके डेवलप करती हैं, हेल्प आउट होती हैं। तो इसके लिए पॉपुलेशन का होना, उनके सेम स्पीशीज़ का और एक ही जगह पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनसे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ बनती हैं। ये कम्युनिटी मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है, इसमें लोगों की कम्युनिटी भी हो सकती है, फॉरेस्ट कम्युनिटी हो सकती है, पाउंड कम्युनिटी हो सकती है, डेजर्ट कम्युनिटी होती है। हर एरिया की अपनी कम्युनिटी होती है, अपनी पॉपुलेशन होती है, तो उससे हमारे पास एक अलग किस्म की कम्युनिटी बनती है। इसमें हमारे पास सिंपल कम्युनिटी भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं। अच्छा, अब एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉग है जो गिरा पड़ा है, अच्छा कोई भी लकड़ी का जैसे लॉग सा है और उस जगह पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट कम्युनिटी भी हो सकती है। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है तो उसमें फॉरेस्ट की एग्जांपल आ जाती है, सिंपल कम्युनिटी है तो उसमें हमारे पास लॉग की एग्जांपल आ सकती है। और अगर हम करें सिंपली कम्युनिटी की बात करें, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक अगर सिंपल कम्युनिटी है तो उसके पॉपुलेशन के साइज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता रहेगा वक्त के साथ। अगर कम्युनिटी सिर्फ एक ही तरह की स्पीशीज़ की होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, कोई भी अगर डिज़ास्टर आएगा, कोई भी हमारे पास बीमारी आएगी तो वो फ़ौरन उस पर अफेक्ट करेगी। उसके ये हमारे पास कम्युनिटी का लेवल हो गया। उसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर। बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर होता है अर्थ।
अब अर्थ पर जो कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमारे पास असेंबलिश करती हैं, हम उसे कहते हैं बायोस्फीयर। के पास ज़मीन का वो हिस्सा जिन पर ऑर्गेनिज्म इनहेबिट होते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, जिसमें तमाम इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ और मुख्तलिफ जोन्स ऑफ लाइफ को ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। आपके सामने जैसे एक पिक्चर है, इसमें आपको मुख्तलिफ स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की कम्युनिटीज़ बन सकती हैं। इसमें फॉरेस्ट कम्युनिटी भी हो सकती है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल, फिश, तमाम किस्म की स्पीशीज़ मौजूद हैं। अब ये स्पीशीज़ हर जगह अपने ही एरिया में जहाँ पे एक किस्म की स्पीशीज़ रह रही होंगी तो ख़ास किस्म की कम्युनिटीज़ डेवलप करेंगी और ख़ास किस्म का बायोस्फीयर ऑक्यूपाई करेंगी। इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल, और जिसमें तमाम इकोसिस्टम्स वगैरह आ सकते हैं, तमाम इन्वायरमेंट आ जाते हैं और हमारे पास जोन ऑफ लाइफ को वो इनहेबिट करते हैं। ये था हमारा लेक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।